Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Hasnan. So here we are the remaining portion of this reproductive health chapter. So today I will discuss the remaining portion of this chapter. So पार्ट वन जो अगर इसको हम देखें क्या है, जो पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो पार्ट टू है उसका रिमेनिंग पोर्शन बचा हो तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम पिछले बैकलॉग में जाए तो उसमें हम क्या देखे थे, अगर हम बात करें जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, उसके बाद बहुत सारे बर्थ कंट्रोल मेथड देखे थे, जिसमें क्या था कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होता है, फिर उसमें देखे थे क्या होता है मेरा IUDS क्या होता है, नेचुरल मेथड क्या होता है। तो ये सारे क्या है मेरा पिछले जो बैकलॉग है उसका सारा पॉइंट्स था। तो आज जो उसका रिमेनिंग कुछ बचा हुआ पोर्शन है तो आज हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और ये जो सारे पॉइंट्स है क्या ऑल आर NCERT बेस्ड। तो आज का जो टॉपिक है मेरा क्या है कि सर्जिकल मेथड क्या है, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि मेथड प्रिवेंट प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी होता है उसको हमको क्या करना है, प्रिवेंट करना मतलब रोकना है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जिसमें पहला क्या मेरा वेसेक्टोमी है और दूसरा मेरा क्या है कि ट्यूबिकोटोमी है। तो वेसेक्टोमी क्या है, ये मेल पोर्शन की बात करें, जैसे डायग्राम 1 है और डायग्राम 2 है। 1 है ये क्या मेरा वेसेक्टोमी है और जो डायग्राम 2 है ये क्या ट्यूबिकोटोमी। तो वेसेक्टोमी में क्या होता है उसको समझें कि वास्ट डिफरेंस को कट करते और टाइट करते, मतलब ये जो वास्ट डिफरेंस होता है मेल पोर्शन का, या रेटी टेस्टिस से एपिडिडाइमिस से, फिर क्या होता है मेरा जो स्पर्म का फ्लो होता है, पाथवे होता है, तो इसको बीच में कट मार लगा देना, कट लगा के और इसको क्या कहते हैं ना बांध देना, मतलब इसको टाइट कर देना। मतलब इसको अगर हम बोलें तो मतलब वास्ट डिफरेंस को कट करना फिर इसको टाइट करना। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कट करके इसको क्या कर दिया, टाइट कर दिया, बांध दिया। इधर भी कर दिया कट और इधर भी हम क्या कर दिए कट, मतलब इधर कट और इधर कट, ठीक है। और कट करके दोनों को बांध देना, जिसके वजह से क्या होगा, स्पर्म का फ्लो जो होता है यहाँ से, जैसे यहाँ से फ्लो होगा इससे जाएगा तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, यहाँ पे कट कर दिए, ठीक है। तो इसका पॉइंट क्या है कि वास्ट डिफरेंस को टाइट करना, कट करना। उसके बाद अगर बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है कि अगर वास्ट डिफरेंस कट हो जाएगा तो क्या स्पर्म बनेगा, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन होगा, तो ये भी पॉइंट को कंफर्म कर लेते हैं। अगर वास्ट डिफरेंस कट होगा तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होगा या नहीं होगा, होगा। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है कि स्पर्म के बनने को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्म भी बनेगा, लेकिन इसमें ध्यान यहाँ पे ये देना है कि सीमेन क्या होगा, ये भी होगा लेकिन विदाउट स्पर्म रहेगा, किसमें, सर्जिकल मेथड के वास्ट डिफरेंस में, ठीक है, वेसेक्टोमी कंडीशन में। उसके बाद मेरा क्या है कि ट्यूबिकोटोमी क्या होता है, ये क्या होता है फीमेल पोर्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब को कट करना है और टाइट कर देना, मतलब बांध देना। जैसे मेल में क्या देखे कि जो वास्ट डिफरेंस रहता है उसको कट करके दोनों साइड क्या करना है, बांध देना। उसी तरह फीमेल का जो ये फेलोपियन ट्यूब होता है, मोस्टली जो फर्टिलाइजेशन होता है तो कहाँ पर होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। तो ये फेलोपियन ट्यूब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या मेरा ओवरी है, यहाँ से ये जो पाथवे है मेरा क्या है कि फेलोपियन ट्यूब है। तो यहाँ पे जैसे देखिए कट लगा दिया है, कट लगा के इसको बांध देना, ठीक है। दोनों साइड बीच में कट करके दोनों साइड को टाइट कर देना, बांध देना। इधर जैसा है इधर भी आप देख पा रहे, इधर भी कट करके दोनों साइड को बांध देना, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो पाथवे क्या हो गया, सर्जिकली क्या होगा, इसको कट कर दिया है, मतलब टाइट कर दिया है। तो इसमें क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब को कट करेंगे, टाइट करेंगे। उसके बाद क्या बहुत सारे कन्फ्यूजन पॉइंट, जैसे मेल में क्या देखें कि टेस्टोस्टेरोन होगा नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, तो उसमें भी कंडीशन आएगा फीमेल में। तो इसमें क्या है कि ब्लीडिंग फीमेल में होगा या नहीं होगा, होगा, ब्लीडिंग होगा और ओवल्यूशन भी होगा। जब ब्लीडिंग होगा तो ओवल्यूशन भी होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब पे होता है फीमेल का। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, हम कट कर दिया, मतलब को सर्जिकली क्या कर दिया, कट करके टाइट कर दिया। इसके वजह से क्या होगा, स्पर्म और ओवम का मेटिंग नहीं होगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद मेरा क्या है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, यह सिक्रेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि MTP है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये सेफेस्ट होता है, सेफ होता है कब तक, अगर 24 वीक तक अगर हम इसको करा लेते क्या होता है, सेफ होता है क्या, MTP। और ये कब किया जाता है, अगर कोई रिजल्ट आ जाए रेप के कंडीशन में क्या होता है, MTP किया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, हार्मफुल मदर होता है। अगर ज़्यादा टाइम हो जाए MTP नहीं कराए तो क्या होगा, मदर के लिए हार्मफुल होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेबी का जो डेवलपमेंट होता है अगर ज़्यादा टाइम के बाद अगर हम कराएंगे तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन जो होता है बेबी का फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो जिसके लिए क्या हो सकता है, मदर के लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। इसलिए हमको MTP अगर कराना हो तो क्या होता है, 24 वीक से पहले हमको कराना चाहिए, क्योंकि यह सेफ पीरियड माना जाता है। और यह कब किया जाता है, अगर हम बात करें ये क्या होता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर, अगर कोई भी बीमारी हो जेनेटिकल या जेनेटिकली, तो उस कंडीशन में MTP कराते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा लाइन है जो क्या है मेरा, इम्यूनोसेंटेसिस,
ये क्या है कि लीगल है। लीगल मतलब क्या, ये बैंड है, ठीक है। तो अगर इसमें क्या होता है, ये जो मेथड एम्यूनोसेंटेसिस में क्या होता है कि जो फीटल का सेक्स होता है, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न इन एम्यूनेटिक फ्लूइड सराउंडिंग डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो इसमें सिंपली क्या होता है, जो फीटस होता है, बेबी होता है, उसका क्रोमोसोमल पैटर्न से हम क्या करते हैं, उसका सेक्स को डिटरमाइंड करते हैं, या मेल है या फीमेल है, जो क्या है इंडिया में लीगली बैंड है, ठीक है, इसको लीगली माना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर इसका बैंड होने का बहुत रीज़न तो क्या होता है कि फीमेल का जो फोर्टिसाइड होता था तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए इसको सरकार ने लीगली कर दिया, बैंड कर दिया। तो ये क्या होता है कि डिटरमाइन सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। हम इसमें क्या करते हैं कि जो अनबॉर्न चाइल्ड है, जो बॉर्न नहीं हुआ है, तो उससे पहले हम उसका क्या कर रहे हैं कि सेक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, मतलब ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो ये कौन सा एक सिंड्रोम है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम के कंडीशन में ये क्या हमको देखने को मिलता है, एम्यूनोसेंटेसिस। एम्यूनोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं, जो अनबॉर्न चाइल्ड होता है उसका हम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं विद द क्रोमोसोमल पैटर्न के हेल्प से, ठीक है। तो ये क्या है मेरा एमटीपी के सारा ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई विल डिस्कस। तो जो नेक्स्ट है मेरा, तो एमटीपी के बाद मेरा क्या है कि एआरटी है, जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इसको अच्छे से हमको माइंड में बिठा के रखना है। जो मेरा क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक एआरटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या होता है, कपल कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स कॉमनली नॉन एज एआरटी। मतलब बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी अगर होता है ना कि बहुत सारे कपल होते हैं, शादी का बहुत दिन हो गया लेकिन क्या होता है, दे हैव नो एनी चिल्ड्रन, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये सारे टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रन को क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं। वो टेक्निक्स की अगर हम बात करें, जैसे हम टेक्निक देखें तो पहला मेरा क्या है कि IVF, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन। मतलब इन विवो और एक इन विट्रो आता है। इन विवो में क्या आता है कि जब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर, और इन विट्रो में क्या होता है कि आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, ठीक है। तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तो IVF समझ गए कि इन विवो में फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इनसाइड द बॉडी, और इसको हम क्या एक नाम से जाना जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से हम इसको जाना जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, समझने की ट्राई करें, तो अगर ये मेल का स्पर्म और ये क्या फीमेल का ओवा है, यह दोनों फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा, ठीक है। मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा। तो जायगोट के कंडीशन में हमको यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, आप अच्छे से इसको यहाँ पे आपको समझना है ये सारे पॉइंट्स को, कि अगर ये जायगोट अप टू 8 सेल स्टेज रहेगा, अगर जायगोट 6-8 सेल स्टेज तक आ जाए तो उसको अगर हम फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिप्ट बोलेंगे, मतलब जायगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफ़र। अगर ये जायगोट हम 8 सेल स्टेज तक आते हैं तो अगर हम फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दें तो उसको हम जिप्ट बोलेंगे, मतलब जायगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफ़र। अगर वही मोर देन 8, अगर 8 से ज़्यादा अगर पूछा जाए कि अगर जायगोट हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वो कहाँ करेंगे, यूट्रस में करेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, IUT, मतलब इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए, ये जो जायगोट अगर हम 8 सेल स्टेज तक कहाँ इसको ट्रांसफ़र करते हैं, फिलोपियन ट्यूब में करते हैं। अगर वही 8 से ज़्यादा आ जाए सेल स्टेज तो हम इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, यूट्रस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, IUT, मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये क्या मेरा इन विवो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद करें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो मेरा क्या है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको हम ICSI बोलते हैं। यह क्या है मेरा एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो बोल सकते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इंजेक्टिंग स्पर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फॉर्म एम्ब्रियो इन लेबोरेटरी इन विच स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम, मेल पार्टनर इंसेमिनेट और इनफर्टिलिटी कंडीशन। तो इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो को हम लेबोरेटरी के अंदर क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, और स्पर्म को डायरेक्टली क्या करेंगे, ओवम में इंजेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। मतलब लेबोरेटरी में हम एम्ब्रियो को फॉर्म करेंगे और जो स्पर्म रहेगा मेल को हम डायरेक्टली इंजेक्ट कहाँ करेंगे, ओवम करेंगे। और ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये कब हम अप्लाई करते हैं, जब मेल पार्टनर इंसेमिनेट, मेल पार्टनर अपना स्पर्म को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, रिलीज नहीं कर पा रहा है, और इनफर्टिलिटी की कंडीशन में हम ये मेथड टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं। उसके बाद मेरा क्या है कि जिप्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा, इसमें इस कंडीशन में फीमेल अगर ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है, लेकिन बट सी हैव इम्प्लांटेशन, लेकिन वो क्या कर सकता है, इम्प्लांटेशन कर सकता है, ठीक है। ये क्या है मेरा एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इट प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। यह जो जिप्ट कंडीशन है क्या कर सकता है कि ये एक सुटेबल इन्वायरमेंट क्या करता है, फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर करता है और फर्दर डेवलपमेंट, आगे की डेवलपमेंट के लिए
ये क्या है, जिप्ट बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है, जिप्ट का हो गया। उसके बाद मेरा क्या है नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है कि सीमन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो सीमन रहेगा मेल का, तो वो क्या करेंगे, या कोई हस्बैंड हो या कोई हेल्दी डोनर हो, उससे हम आर्टिफिशियली क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, लेंगे, ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस हम करेंगे इनटू वेजाना या फिर यूट्रस। तो सिंपली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या है कि सीमेन कलेक्ट करेंगे, हस्बैंड हो या हेल्दी डोनर हो, आर्टिफिशियली करेंगे और इसको इंट्रोड्यूस करेंगे वेजाना में या फिर यूट्रस, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड, और ये सारे जो टेक्निक्स है जैसे जिप्ट हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, ICSI हो गया, फिर जिप्ट हो गया, तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। इसको अच्छे से समझना, मोस्टली इसको हमको माइंड में रखना है कि अगर 8 सेल स्टेज आ जाए तो उसको हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, अगर 8 से ज़्यादा आ जाए तो यूट्रस में। यह दो बहुत ही कंफ्यूज करता है, इसलिए हमको अच्छे से माइंड में बिठाना, 8 रहेगा तो फेलोपियन ट्यूब, 8 से ज़्यादा रहेगा तो यूट्रस। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है कि ऑल आर एनसीईआरटी बेस्ड। अगर इसमें कोई भी पॉइंट्स अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज कर रहा है तो यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन एनी क्वेश्चन, तो आई विल ट्राई टू गिव योर रिप्लाई। तो आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए और इसको पढ़िए एनसीईआरटी से, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज।